इज़राइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिज़्बुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए। वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिज़्बुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। जब 2-3-4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रांगेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिज़्बुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्कलेशन ना हो जाए। तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इज़राइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो छः करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो। और वो अब इज़राइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी, एमुनेशन वगैरह, वाटर उसमें करना है, क्रूज़ को ब्रेक देनी है। तो जो कुछ करना है आप जल्दी करिए। इसके चलते इज़राइल ने फोकस किया है पहले नॉट सो मच ऑन ग्राउंड ऑपरेशन बट इंटेलिजेंस एंड एयरफोर्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत भारी उसने तवज्जो दी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे वो पेजर और वॉकी टॉकी स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दबाव से इतना दबाव डाल सकता है हिज़्बुल्लाह पे कि उसे सीज़ फायर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें। जो बाइडेन भी यूएन जनरल असेंबली में कह रहे थे कि सारे देशों को दबाव डालना चाहिए कि 20 दिन 21 दिन का सीज़ फायर हो, लेकिन इज़राइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं हम कोई सीज़ फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिज़्बुल्लाह सीज़ फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। याद रहे कि 1982 की लड़ाई में इज़राइल ने हमला किया था, ग्राउंड अटैक, और लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिज़्बुल्लाह को। उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन, और फिर 2006 में दोबारा हमला किया था इज़राइल ने बड़ा ज़ोरदार, और उसके बाद ये तीसरी बार है जबकि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है उसने हिज़्बुल्लाह को। कई मिलिट्री एनालिस्ट की सोच है, एलिस्टेयर क्रुक वगैरह की, कि साहब ये मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिज़्बुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? इज़ इट एज पर अ स्ट्रैटेजी की अभी नहीं, थकने दो इनको। और गौरतलब है कि इज़राइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं, 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं, उनको भी वापस इंडस्ट्रीज़ पे जाना है, इकॉनमी का ख्याल करना है। तो कब तक इज़राइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए ख़ास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है।